दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेटाबॉलिक रेट क्या होती है और इसके ऊपर हमारी हेल्थ क्यों डिपेंडेंट होती है। अगर आपने कभी भी मेटाबॉलिज्म के बारे में सुना होगा तो ज़रूर आपको जानकारी होगी कि हमारी हेल्थ और हमारी इंटरनल एक्टिविटीज़, बॉडी की जो आंतरिक गतिविधियां हैं, वो मेटाबॉलिक रेट के साथ में जुड़ी होती हैं। जितनी अच्छी आपकी मेटाबॉलिक रेट होगी उतनी अच्छी आपकी हेल्थ होगी। और ये मेटाबॉलिज्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और कैसे हम अपनी खुद की मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, इसी के ऊपर आज का हमारे पूरा वीडियो है। स्टार्टिंग में हम समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है और कैसे ये शरीर के ऊपर प्रभाव डालता है और किन कारणों से मेटाबॉलिक रेट डाउन हो जाती है। तो पूरा डिटेल वीडियो है चैनल के ऊपर। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं डॉक्टर परवेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं डॉक्टर पारुल थेरेपी के ऊपर। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर की जितनी भी इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, वो मेटाबॉलिज्म के कारण होती हैं। जैसे हमारा सांस लेना, बॉडी के अंदर रक्त का संचार, बॉडी के अंदर जितनी भी मांसपेशियों का आकुंचन और संकुचन होता है, वो आपकी मेंटल जो मांसपेशियां हैं या न्यूरॉन्स हैं, उनकी एक्टिविटी, बॉडी का टेम्परेचर और साथ ही साथ हम जो भोजन खाते हैं उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और बॉडी से मल का ठीक प्रकार से निष्कासन, ये पूरी प्रक्रियाएं जो हैं ये मेटाबॉलिक रेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपको दिन भर की गतिविधियों को करने के लिए जितनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उससे अधिक मात्रा में जब हम भोजन कर लेते हैं तो वो फैट के रूप में स्टोर होने लगता है। जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता एक दिन में होती है उतनी हमारी मेटाबॉलिक रेट होती है। अब जितनी अधिक आपकी मेटाबॉलिक रेट होगी, जितनी हाई मेटाबॉलिक रेट होगी, उतनी आपको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी और भोजन से मिलने वाली ऊर्जा का हम पूरा इस्तेमाल कर लेंगे, वो फैट के रूप में स्टोर नहीं होगी। अब हम समझते हैं कि मेटाबॉलिक रेट किन कारणों से इफेक्ट होके डाउन आ जाती है या घटती है। देखिए, सबसे पहले तो आपके शरीर का आकार और आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज बहुत डिपेंड करती है मेटाबॉलिक रेट के ऊपर। अगर आपकी मेटाबॉलिक रेट हाई है तो आपका फैट परसेंटेज ऑलरेडी कम होगा, और फैट परसेंटेज इसके विपरीत भी समझ लें, फैट परसेंटेज अगर अधिक है तो आपकी मेटाबॉलिक रेट डाउन होने लगेगी। इसके साथ साथ अगर आप बहुत डाइटिंग करते हो, समय पे खाना नहीं खाते हो, तो आपकी मेटाबॉलिक रेट डाउन होने लगती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग कम होती है, इसके साथ भी मेटाबॉलिक रेट डाउन होने लगती है। अक्सर 30 साल की उम्र के बाद मेटाबॉलिक रेट डाउन होने लगती है। इसके साथ साथ पुरुषों के मेटाबॉलिक रेट महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा होती है। साथ ही मेटाबॉलिक रेट आपके जेनेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसके साथ साथ दोस्तों, बीमारी के दौरान मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि टिश्यूज़ का ज़्यादा निर्माण होता है, तो हाई होनी चाहिए, लेकिन अक्सर मेटाबॉलिक रेट डाउन हो जाती है। इसके अलावा कुछ दवाइयों का, जैसे कैफीन इत्यादि का ज़्यादा इस्तेमाल या फिर लगातार बीमारी के बने रहना, गतिविधियाँ, फिजिकल एक्टिविटीज़ का कम होना, ये भी आपकी मेटाबॉलिक रेट को इफेक्ट करते हैं। तो ये तो हुआ एक ऑल ओवर व्यू मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब हम समझते हैं कि हम खुद अपनी मेटाबॉलिक रेट को खुद से कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने वाले उपायों में सबसे पहला उपाय है ग्रीन टी का और यूज़ करें आप, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, एपिग्लाइकेटोजिन 3 गैलेट। अब ये क्या करता है कि आपकी मेटाबॉलिक रेट को नेचुरली ही इन्हेंस करता है। मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगी तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का व्यय बढ़ जाएगा। साथ ही इसके अंदर एक क्वालिटी और है कि इसके अंदर एंटी ओबेसिटी गुण पाया जाता है। आपकी बॉडी के अंदर फैट को ये स्टोर ही नहीं होने देता, तो आपका फैट परसेंटेज भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। ग्रीन टी का उपयोग आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। एक आप सुबह ले सकते हैं, दूसरा शाम को स्नैक्स के टाइम आप इसका यूज़ करें। दूसरे तरीके के रूप में आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स के ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च हुई और इसमें पता है क्या देखा गया कि प्रॉपरली अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करते हो तो ये आपकी मेटाबॉलिक रेट को नेचुरली ही इन्हेंस करता है। साथ ही ये आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके अंदर आपके टाइप 2 डायबिटीज़ आ गया, मधुमेह की समस्या तो आई गई, साथ ही साथ आपकी हार्ट डिजीज आ गई और स्ट्रोक का खतरा बहुत हद तक ये कम करता है। क्या करना है, प्रतिदिन आपको 4 से 6 बादाम आप भिगो के खाएं, दही का साथ में इस्तेमाल कर लें, पिस्ते का इस्तेमाल करें, अखरोट का इस्तेमाल करें। जो भी नेचुरली ड्राई फ्रूट्स आपके आसपास अवेलेबल हों, उनका इस्तेमाल एक सीमित मात्रा में आप करना इस्तेमाल करें, और रिसर्चेज के हिसाब से ये नेचुरली ही आपकी मेटाबॉलिक रेट को इन्हेंस करने का काम करेंगे। हमारे पास तीसरा तरीका है कि आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। जो लोग चाय पीते हैं तो चाय को रिप्लेस करके आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करना शुरू करें। कॉफ़ी क्या करती है कि आपके जो खाने की जो ऊर्जा होती है उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। खाने को फैट के रूप में स्टोर नहीं होने देता, उसको एनर्जी के रूप में बदल देता है। इससे क्या होगा, फैट के रूप में खाना आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होगा। दूसरी चीज़, जिन लोगों की बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत अधिक ज़्यादा है, उनकी बॉडी से ये फैट को मेल्ट करके बाहर निकालने का काम करता है। अब क्या करना है आपको, प्रतिदिन
2 टाइम आप ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ करना शुरू करें, कुछ ही दिनों में आप बेहतरीन रिजल्ट आपकी बॉडी में देखेंगे। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्चेज के अंदर ये पूरी चीज़ देखी गई है और प्रॉपर इसके ऊपर एक स्टडी हुई है। और जितनी भी मैं बातें आपको बोल रहा हूँ उसकी रिसर्च रिपोर्ट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप देख के पढ़ सकते हैं। हमारे पास चौथा तरीका है कि फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सीजनल फ्रूट्स का। देखिए, फ्रूट्स की एक क्वालिटी होती है। पहली चीज़ तो फ्रूट्स के अंदर कैलोरीज बहुत कम होते हैं, दूसरा इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, तीसरा इनके अंदर जो शुगर की मात्रा होती है वो भी बहुत कम मात्रा पाई जाती है और ये नेचुरली ही आपकी जो मेटाबॉलिक रेट हो उसको इन्हेंस करने का काम करते हैं। फ्रूट्स को आप सीमित मात्रा में अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके साथ साथ इनके अंदर एंटी ओबेसिटी गुण पाया जाता है। आपकी बॉडी के अंदर अगर फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोर्ड है तो ये आपको लगातार भोजन खाने की जो आदत है उसको छुड़वाने में जो फ्रूट्स है ये बहुत फ़ायदेमंद है। कैसे? क्योंकि फ्रूट्स के अंदर फाइबर पाया जाता है। ये आपकी पेट के अंदर आपको एक लंबे समय तक पेट के भरे होने का एहसास करवाते हैं, जिससे आपको लगातार भूख नहीं लगती है। अगर आप फैट कंज्यूम करते हो या मीठा कंज्यूम करते हो तो इससे क्या है, आपको बार बार भूख लगती है, फिर आप कभी कुछ चीज़ें खाते रहते हैं। इससे आपकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज जाती हैं, ज़्यादा फैट स्टोर होता है, आपका मोटापा बढ़ने लगता है, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है। तो दिन में कुछ सर्विंग आप कम से कम फ्रूट्स की ज़रूर खाएं और सीजनल फ्रूट्स खाएं जो आपके आसपास मिलते हो। अब हमारे पास में 5वां तरीका है कि आप अपनी डाइट के अंदर फैट की परसेंटेज को कम करें और प्रोटीन की मात्रा को इंक्रीज कर दें। इससे क्या होगा, और ये रिसर्च के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इससे क्या होगा कि जो मेटाबॉलिक रेट है वो ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज होगी। कैसे? आपकी बॉडी में जैसे ही फैट परसेंटेज कम होने लगेगा, मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली ही, मेटाबॉलिक रेट ऑटोमेटिकली ऊपर उठने लगेगी। इसके लिए क्या करना है, थोड़ा डाइट में परिवर्तन करना है। फैट की जो चीज़ें होती हैं उनको डाइट से बाहर करें, रेगुलर बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज करना शुरू करें और प्रोटीन युक्त आहार खाना शुरू करें। अब इसके लिए मैं कुछ ऑप्शंस आपको दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले वेजिटेरियन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आप टोफू खा सकते हैं, आप रेगुलर बेसिस के ऊपर मिल्क प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोयाबीन, मशरूम, फलियाँ, बीन्स, दूध और दही। अब जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए आप किसका बेस्ट है, एग्स का इस्तेमाल बेस्ट है। ये बेस्ट ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा भी जो आप नॉन वेजिटेरियन में खाते हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि प्रोटीन जो है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर प्रोटीन आप खाएंगे तो मेटाबॉलिक रेट ऑटोमेटिकली इन्हेंस होगी, फैट परसेंटेज ऑटोमेटिक कम होगा। अब बात करते हैं छठे तरीके के बारे में, जो है सब्जियों का कंजप्शन बढ़ा देना। देखिए, सब्जियां क्या करती हैं, इसके अंदर एक गुण पाया जाता है, इसके अंदर एंटी ओबेसिटी गुण होता है, साथ ही फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यूज को कम करते हैं। ये एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं ये ही फैट वाले टिश्यू होते हैं। अगर इनकी मात्रा कम हो जाए तो फैट ऑटोमेटिकली ही कम होने लगेगा। दूसरा, सब्जियां खाने का एक बेनिफिट ये है कि ये आपको भूख नहीं लगने देते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है और ये पेट के भरे होने का लंबे समय तक एहसास बनाए रखते हैं। इसके साथ साथ जो सब्जियां जो होती हैं, सीजनल जो सब्जियां होती हैं, ये आपकी पाचन प्रणाली में भी सुधार लेके आती हैं, जिससे डाइजेशन आपका बेस्ट रहता है। लेकिन सब्जियों में एक चीज़ ध्यान रखें कि सीजनल और जो सब्जियां आपके आसपास पाई जाती हैं उन्हीं का ही कंजप्शन आपको करना है। दिन में 2 से 3 सर्विंग आप सब्जियों की ज़रूर खाएं। इससे आपको फैट कम करने में मदद मिलेगी और मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प होगी। मैंने खुद अपने क्लाइंट्स के ऊपर इनके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। अगर आप भी अपना एक अच्छा प्रॉपर डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट के ऊपर कॉन्टैक्ट करके हमसे अपना डाइट प्लान ले सकते हैं। अब बात करते हैं 7वें तरीके के बारे में, जो है फुल फैट दही। दही का कंजप्शन बहुत अच्छा है मेटाबॉलिक रेट को अच्छा रखने के लिए। देखिए, दही के अंदर एक लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, कार्डिक हेल्थ के लिए अच्छा है और मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने में बहुत मदद मिलती है। इसकी रिसर्च रिपोर्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, बात क्या है, दही जो है इसका कंजप्शन आपको दिन में 2 सर्विंग जरूर खाना चाहिए। एक तो मॉर्निंग के अंदर आप ले लें और दोपहर के टाइम में ले लें। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा कि रात के समय दही खाते हैं, उस समय दही का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि उस समय दही एक तो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, दूसरा आपके डाइजेशन को ख़राब करता है। तो सिर्फ 2 ही समय खाएं, सुबह खाएं या फिर दोपहर में खाएं। 2 टाइम आप दही का कंजप्शन जरूर करें और लिमिटेड मात्रा में करें, क्योंकि दही के अंदर हेल्दी फैट पाया जाता है। ज़्यादा मात्रा में अगर आप फैट खाओगे तो फैट भी बॉडी में स्टोर होने लगेगा और मेटाबॉलिक रेट डाउन होने लगेगी। तो सीमित मात्रा में अगर आप दही का सेवन करोगे
तो इससे आपकी मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होगी, फैट परसेंटेज भी कम होगा बॉडी के अंदर, और साथ ही आपकी इंटेस्टाइनल हेल्थ और डाइजेशन हेल्थ भी सुधरेगी। इसके बाद हमारे पास 8वां तरीका है डार्क चॉकलेट को खाना। देखिए डार्क चॉकलेट क्या करती है, इसके अंदर एंटी ओबेसिटी गुण तो पाया जाता है, साथ ही साथ ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आप एक तरीका आजमा के देखें, जब भी आपको स्ट्रेस हो आप 1 से 2 छोटे टुकड़े डार्क चॉकलेट के खा लें, तुरंत आपको रिलैक्सेशन फील होगी। और डार्क चॉकलेट मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल है, बहुत फ़ायदा है। इसलिए रेगुलर बेसिस के ऊपर भी आप थोड़ी बहुत मात्रा में डार्क चॉकलेट का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। अब डार्क चॉकलेट की एक खास क्वालिटी ये है कि इसके अंदर कोको पाया जाता है। कोको जो कंपाउंड होता है ये बॉडी के अंदर फैट को स्टोर तो होने ही नहीं देता, दूसरा आपकी मेटाबॉलिक रेट को ऑटोमेटिक इंक्रीज करता है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है, और एंटी ओबेसिटी गुण होने के कारण ओबेसिटी वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन डार्क चॉकलेट में भी जब आप खरीदते हो मार्केट से, तो डार्क चॉकलेट के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा है उससे बचें। चॉकलेट के पैकेट के ऊपर चेक करें कि कोको की मात्रा कितनी है, केवल उसके अंदर मीठा या फिर बाकी चीज़ें ही ना हो, कोको की मात्रा भी होनी चाहिए, क्योंकि कोको जितनी ज़्यादा मात्रा में होगा उतना बेनिफिशियल है, और कोको जितनी ज़्यादा मात्रा में होगा चॉकलेट उतनी ज़्यादा कड़वी होगी, ज़्यादा आप कंज्यूम भी नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं 9वें तरीके के बारे में, जिसमें हल्दी का यूज़ है। हल्दी का यूज़ मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल है। देखिए हल्दी के अंदर एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से बची रहती है, जिसमें हृदय रोग हो गया, आपकी डायबिटीज़ की समस्या हो गई, स्ट्रोक का रिस्क हो गया, इनसे आपकी बॉडी बची रहेगी। दूसरा आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने का ये काम करता है। रेगुलर बेसिस के ऊपर आप हल्दी का कंजप्शन कर सकते हैं। किस प्रकार से करना है, आप हल्दी का दूध पी सकते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर हल्दी पानी बना के पी सकते हैं, या हल्दी की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर करोगे तो बॉडी की स्किन और बाकी अंगों की हेल्थ तो सुधरेगी ही, साथ ही आपकी मेटाबॉलिक रेट नेचुरली ही बिना कुछ किए ही ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगी, और बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज कम होने लगेगा। 10वें तरीके के रूप में हमें एप्पल विनेगर का इस्तेमाल करना चाहिए। एप्पल विनेगर के अंदर एक तो एंटीऑक्सीडेंट प्रचुरता के साथ पाए जाते हैं, दूसरा ये आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जिससे आपकी बॉडी जो हृदय संबंधी या बाकी जो डायबिटीज़ इत्यादि की समस्या है उससे बची रहती है। साथ ही बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल है। आप दिन में 2 बार साइडर विनेगर का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। कैसे करेंगे कि 1 चम्मच एप्पल विनेगर की आप नॉर्मल पानी के अंदर मिलाएं और इसका यूज़ करना शुरू कर दें रेगुलर बेसिस के ऊपर। किस समय करना है, खाने से पहले। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो आप इसका इस्तेमाल करके देखें, अगर आपकी बॉडी को ये सूट करता है तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 11वें तरीके के रूप में मिर्च का इस्तेमाल बताया गया है। मिर्च के अंदर हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों प्रकार की मिर्चें आती हैं। देखिए क्या होता है कि मिर्च के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है, केमिकल कंपाउंड, जिसको कैप्साइसिन बोलते हैं। ये क्या करता है, बॉडी के अंदर फैट को स्टोर ही नहीं होने देता या बहुत कम मात्रा में स्टोर होने देता है, जिससे बॉडी के अंदर फैट ऑलरेडी कम स्टोर होगा। दूसरा, बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी फैट स्टोर्ड है उसको मेल्ट करके बॉडी से बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये आपकी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने का काम करता है, साथ ही बॉडी को हृदय संबंधी रोगों से, मधुमेह से और स्ट्रोक इत्यादि से भी बचाने का काम करता है। अब देखिए क्या करना है कि आपको रेगुलर जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उस समय 1 से 2 हरी मिर्च रेगुलर बेसिस के ऊपर खाना शुरू कर दें। लाल मिर्च का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपको डाइजेशन से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। 12वां तरीका है मेथी के बीजों का इस्तेमाल करना। मेथी के बीजों के अंदर एक गुण पाया जाता है, एक तो एंटी ओबेसिटी गुण तो होता ही है, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी के अंदर फैट टिश्यूज को बनने की प्रक्रिया को कम कर देते हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रचुरता के साथ पाए जाते हैं, जिससे आपकी मधुमेह कंट्रोल रहती है, एंटी डायबिटिक गुण होने के कारण। और दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है ये उसको कम करता है। तो मेथी का आप रेगुलर बेसिस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मेथी दाने का इस्तेमाल करने से बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी की फिर भी कमी आपको महसूस होती है, या नेचुरली भी आपको बॉडी के अंदर वीकनेस या कमी महसूस होती है, उत्साह की कमी महसूस होती है, तो मेथी बहुत हेल्पफुल आपके लिए। कैसे यूज़ करना है, प्रतिदिन 1 चम्मच आप रात को पानी के अंदर मेथी के बीजों को भिगो के छोड़ दें, सुबह तक वो फूल जाएंगे। उसके बाद आप पानी को फेंक दें और बीजों को चबा चबा के सुबह आप खाएं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब बात कर लेते हैं 13वें तरीके के बारे में, जिसमें हम लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। लहसुन क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर लिपिड्स का, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देता है, जिससे बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा कम होती है, तो हार्ट की हेल्थ और कार्डियक हेल्थ को बहुत सपोर्ट मिलता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली ही मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करना है। किस प्रकार से लहसुन का इस्तेमाल करें,
डायरेक्ट आप लहसुन को ना खाएं, क्योंकि इससे आपकी बॉडी के अंदर एसिड बढ़ सकता है, एसिडिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्या करना है, रात को 1 से 2 लहसुन की कलियां बीच से काट के पानी में भिगो के आप रख दें और सुबह उनको चबा चबा के खाएं। ये लहसुन को खाने का सबसे बेस्ट तरीका है। इस प्रकार से भी लहसुन कंज्यूम करने के बाद अगर आपको एसिडिक प्रॉब्लम होती है तो आप लहसुन का कंज्यूम नहीं करेंगे। अब अगर हम बात करें 14वें तरीके के बारे में, तो वो है दालचीनी का इस्तेमाल करना। दालचीनी जो खाने का स्वाद बढ़ाने में काम आती है। आपको लगता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर फैट को भी कम कर सकती है, वजन को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है और साथ ही आपकी जो मेटाबॉलिक रेट है उसको इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि दालचीनी के अंदर ऐसे कई कंपाउंड पाए जाते हैं जो आपकी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो रेगुलर बेसिस के ऊपर दालचीनी के पाउडर को आप भोजन के ऊपर डाल के खा सकते हैं या दालचीनी की चाय बना के आप पी सकते हैं। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो मॉर्निंग में जब आप उठते हैं उस समय दालचीनी को आप ले लें, दालचीनी की चाय ले लें, या फिर इवनिंग स्नैक्स के समय भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें 15वें तरीके के बारे में, जो है मसूर की दाल। देखिए, मसूर की दाल बेस्ट ऑप्शन है आपकी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने के लिए और बॉडी से फैट को कम करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक तो प्रोटीन प्रचुरता के साथ पाया जाता है, दूसरा खनिज, विटामिन और मिनरल्स प्रचुरता के साथ है। साथ ही इसके अगर गुणों की बात करें तो इसके अंदर एंटी ओबेसिटी गुण पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुरता के साथ है, एंटी इन्फ्लामेटरी है ये और एंटी ओबेसिटी गुण पाया जाता है और साथ ही साथ ये एंटी कैंसरस भी है। तो एक प्रकार से देखें तो ये बेस्ट दाल है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये ठीक से आपको डाइजेस्ट होती है तो आप इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर दाल खाने की आवश्यकता नहीं है, दाल का पानी भी आप कभी कभी इस्तेमाल कर लें, कभी दाल का सूप बना के पी लें, कभी कभी रेगुलर जो नॉर्मल हमारी दाल होती है उसके रूप में इसका इस्तेमाल करें। और कुछ ही दिनों के लगातार इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपकी फैट परसेंटेज कम होने लगेगी, वजन कम होने लगेगा, वजन नियंत्रित होगा और साथ ही साथ आपकी मेटाबॉलिक रेट हाई होगी और बॉडी के अंदर आप एनर्जी को फील करेंगे। अब बात कर लेते हैं 16वें तरीके के बारे में, जो है अजवाइन। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है लेकिन बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं। इनमें से कोई भी 5 से 7 तरीके अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरली अपनी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। अजवाइन की मैं बात कर रहा था। अजवाइन के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ओबेसिटी गुण पाए जाते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर फैट को तो स्टोर होने से रोकता ही है, साथ ही साथ जो फैट ऑलरेडी स्टोर है उसको मेल्ट करने में भी बहुत हेल्प करता है। कैसे इस्तेमाल करना है, एक तो आप अपने खाने के अंदर अजवाइन को ऐड करके यूज कर सकते हैं। दूसरा, अजवाइन को भून के आप थोड़ा रख लें और उसका इस्तेमाल करें, या अजवाइन का पाउडर बना के खाने के ऊपर डाल के आप खा सकते हैं, या नॉर्मली खाना खाने के बाद भी थोड़ी मात्रा में जो सोल्टेड अजवाइन होती है उसको आप चबा चबा के खा सकते हैं। किसी भी रूप में आप अजवाइन का यूज करना शुरू करें और एक लिमिटेड मात्रा में अजवाइन का यूज करें, तो देखेंगे कुछ ही दिनों में बड़े इमेजिंग रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं 17वें तरीके के बारे में, जिसमें है सरसों का इस्तेमाल करना। इसके अंदर 2 कंपाउंड पाए जाते हैं। पहला होता है डाइसैलिग्लिसरॉल और दूसरा यूरिक एसिड। ये दोनों का काम क्या है, ये एक तो बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज को तो कम करते ही हैं, दूसरा मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल हैं और ये रिसर्च के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। सरसों का इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकते हैं। सरसों के तेल का तो इस्तेमाल करें ही, साथ ही कच्ची जो सरसों होती हैं उसके पत्तों का इस्तेमाल करें। सरसों का साग आप खाएं, ये बहुत हेल्पफुल है। तो सरसों का जब टाइम होता है तो उस समय सरसों का इस्तेमाल आप जरूर करें। 18वें तरीके की अगर बात करें तो इसके अंदर जैतून के तेल का इस्तेमाल बताया जाता है, जिसके अंदर 30 फेनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ये क्या है, ये शक्तिशाली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बचाती है, साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं उससे भी बचाते हैं और साथ ही आपकी मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। अब जैतून के तेल का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अब वर्जिन जैतून का तेल लें, सैलेड के ऊपर डाल के खा सकते हैं, खाने के अंदर डाल के खा सकते हैं और खाने की बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर भी जैतून के तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं 19वें तरीके के बारे में, जिसमें है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल, जिसके अंदर अलग अलग खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल बताया गया है। इसके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैट पाया जाता है जो हेल्दी फैट होता है आपकी बॉडी के अंदर। ये फैट की परसेंटेज को कम करता है, साथ ही ब्लड के अंदर जो अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल होता है उसके स्तर को कम करता है। अब क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए वो आप समझ लेंगे। पहला, इसके अंदर आप पंपकिन सीड्स, कद्दू के जो बीज होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप मछली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिश ऑयल जिसे बोलते हैं। सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल करें, पालक का इस्तेमाल करें, सोयाबीन खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, चिया सीड्स खा सकते हैं और अंडे की जो जर्दी होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिश का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिश के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत सारे खाद्य पदार्थों के अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है और ओमेगा 3 जो है ये वेजिटेरियन डाइट में थोड़ा कम मात्रा में मिलता है, कुछ कुछ खाद्य पदार्थों में मिलता है जो अक्सर हम अपनी डाइट में नहीं खाते हैं। तो ओमेगा 3 को जरूर सुनिश्चित करें कि आपकी डाइट में होना ही चाहिए।
मेटाबॉलिक रेट को तो इंक्रीज करता ही है, साथ ही आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़रूरी तत्व है। दोस्तों ये तो थे कुछ मुख्य तरीके, इसके साथ साथ कुछ बेसिक बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे डाइट के अंदर आपकी आयरन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, साथ ही आप तनाव से मुक्त रहें, खूब पानी पिएं, शराब का सेवन न करें, और साथ ही साथ नाश्ता कभी भी नहीं छोड़ना है आपको। हेल्दी स्नैक्स खाएं, आलस में न रहें, पर्याप्त मात्रा में नींद लें, और पूरे दिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खुश रहें, आनंदित रहें। जितना आप खुश और आनंदित रहेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली ही इन्हेंस होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कम्प्लीटली मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करने के ऊपर बेस्ड था। मेटाबॉलिक रेट अगर आपकी अच्छी है तो समझ लीजिए आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी हाई रहेगी और बॉडी आपकी फिट रहेगी। बॉडी के अंदर जो फैट परसेंटेज है वो कम होगा, तो जितना फैट परसेंटेज आपका कम होगा, आपकी बॉडी उतनी हेल्दी और अट्रैक्टिव लगेगी। इन टिप्स को अपना के आप आसानी से अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रख सकते हो। आज के वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस विषय में आप देखना चाहते हैं ज़रूर हमारे साथ में साझा करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने संबंधियों के साथ में शेयर करना ना भूलें। आपकी खुद की कोई भी अगर स्वास्थ्य समस्या है तो उसके लिए आप अपना प्रॉपर डाइट प्लान हमसे ले सकते हैं और हमारी रेगुलर बेसिस के ऊपर चलने वाली योगा क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में यही था। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।